हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राज स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट या चक्रवृद्धि ब्याज क्वेश्चन देखेंगे। और इससे पहले भी हमने कई वीडियो बनाए हैं, तो अगर उसको आप देखे नहीं हैं तो जाकर देख लीजिए। और अगर यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो आए तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए चलते हैं आप आज के अपने क्वेश्चन पर। तो देखेंगे इसमें से जो कि आज का हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से पहले वर्ष के अंत में 650 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 676 रुपये हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करना है, यानी रेट आपको फाइंड आउट करना है। अब देखिए, तो आइए अगर इसको मेथड से करेंगे तो मतलब जो इसका मेथड है बेसिक से, तो आपको बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम इसको आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सिखाएंगे कैसे किया जाएगा सॉल्व। देखिए, मान लीजिए ये कोई प्रिंसिपल है, मतलब कोई मूलधन है, और यहाँ पर ये कुछ ईयर के बाद बढ़ जाता है जो कि अमाउंट A1 हो जाता है, और फिर 1 साल के बाद ये क्या होता है A2। तब यहाँ देखिए कितने साल, यहाँ पर 1 ईयर, 1 ईयर के साल ब्याज पहले वर्ष के अंत में कितना 650 हो जाता है। तो ये 1 साल के बाद कितना हो जाता है 650। इसको यहाँ पर कर लीजिए 650। इसके बाद यहाँ पर दूसरे साल के बाद दूसरे साल के बाद कितना हो जाता है 673। अब इनका रेट निकालना था। देखिए, जब 1 ईयर का हो तो 1 ईयर का चाहे सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, सेम ही होता है। तो सिंपल सा इसमें हम कर देंगे कि देखेंगे कि कितना ये बढ़ रहा है, इन दोनों का माइनस ले लेंगे। तो अगर देखेंगे आप इसमें से तो कितना हो जाएगा, अगर 676 में से 650 को माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 26। और किस पर निकलता है ये, इस पर निकलेगा। तो 650 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 0 से 0, 13 दूना के 26, 13 पचे 65, 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, कितना हो जाएगा 4%, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब जैसे जैसे आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको और कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर। और देखिए उसमें दर निकालना था, इसमें क्या दे दिया है मूलधन या प्रिंसिपल निकालना है। इसमें क्या आपका रेट फाइंड आउट करना है और क्या प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मान लीजिए कोई क्या है हमारा, कुछ प्रिंसिपल है, और कुछ ईयर में ये क्या हो गया A1 बढ़ गया, और फिर नेक्स्ट ईयर में ये 2 हो गया। तो देखिए, तो इधर से 2 वर्ष में, यहाँ पर 2 ईयर्स में कितना हो जा रहा है वो 2420, और 3 वर्ष में, तो यहाँ पर और 3 वर्ष में, सॉरी 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है ये 1 ईयर, 1 ईयर में कितना हो जा रहा है ये, क्योंकि अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये 3 ईयर हो जाएगा। तो 3 ईयर में कितना हो जा रहा है ये 2662। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से इतना कितना है, एक ही ईयर का है, एक ईयर में तो सेम ही होता है। तो सिंपल सा इसमें प्रोसेस कर देंगे हम, क्या इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 242 अपन 2420, और 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 0, ऑप्शन कितना आंसर कितना जाएगा 10%। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये रेट तो आपका निकल गया कितना 10%। अब देखिए अब क्या निकालना है आपका प्रिंसिपल निकालना है। तो अब देखिए यहाँ से करेंगे आप क्या 2 ईयर्स का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आप जानते हैं कि 2 ईयर्स का अगर क्या रेट 10% है तो कितना होता है 21%। मान लीजिए यहाँ पर क्या आर 10%, टाइम कितना है 2 ईयर, और
और रेट कितना हो जाता है 21, सॉरी कितना ब्याज होगा 21%। टोटल कितना ब्याज हो गया 21% हो जाएगा 2 वर्ष का, 2 वर्ष का 21%। तो देखिए, तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि तो मान लीजिए 100% है और एक वो जैसे कोई 100% है, बाद में कितना 21% बढ़ जाता है, तो उसमें आप कितना हो जाएगा, जैसे एक है तो 121 बढ़ जाता है, तो मान लीजिए कितना है हमारा 100% था और 21% बढ़ गया, तो कितना हो गया ये 121%, 121% ये बढ़ गया। तो इसको इसलिए हम कितना लेंगे 121%। ये बढ़कर कितना हो गया ये वाला कितना हो गया 2420। देखिए अब 121% बराबर इतना है, तो आपको क्या निकालना है 100% निकालना है। 100% आप निकालेंगे इसको, ये हो जाएगा आपका 2000। ये क्या हो गया आपका आंसर हो जाएगा, देखेंगे इसमें तो 10% और 2000 प्रिंसिपल, तो कितना ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने, देखिए अब इसको ये जो है ये जैसे हम कर क्या कर रहे थे, जैसे 2 ईयर्स का निकालना है हमको चक्रवृद्धि ब्याज, तो जो रेशियो गोल्डन रेशियो मेथड था उसमें देखेंगे तो क्या देखे थे 2:1, जिसमें यहाँ पर क्या था 2r और यहाँ पर आर स्क्वायर 1r²। देखिए तो कितना हो जाएगा ये आर बराबर कितना आ जाएगा रेट बराबर 10%, तो आर बराबर 2 × 10 और ये कितना हो जाएगा 20 और ये कितना हो जाएगा आर बराबर 100, तो ये दोनों छोड़ देंगे कितना लेंगे एक, तो ये भी कितना हो जाएगा 120%। इसको हमने पीछे अच्छी तरह से आपको समझाया, उसको आप समझ लेंगे, तो इसलिए कितना हो जाएगा 10% होगा तो चक्रवृद्धि ब्याज 21% होगा, तो वही 21% हो गया। तो पहले कितना 100 था, फिर उसमें से 21% अधिक हो गया तो कितना हो जाएगा 121%। और टोटल कितना वो अधिक हुआ है 2420, तो वही हुआ है 100, तो ऐसे आपको निकाल लेंगे इसको। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 6400 रुपये और 5 वर्ष में कितना 12,500 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर और मूलधन। देखिए इसमें भी दर ही और मूलधन निकालना है, लेकिन थोड़ा इसका जो ईयर है वो अलग दे दिया है। तो इसमें क्या देखेंगे, देखिए ई हो गया ए 1 और यहाँ पे कितना ए 2, तो 2 वर्ष में कितना 2 ईयर्स में कितना हो जा रहा है 6400, और 5 वर्ष में तो टोटल कितना 5 वर्ष, 2 ईयर कितना हो जाएगा 3 ईयर्स, और दोनों मिला कितना हो जाएगा 5 ईयर्स। 5 ईयर्स में कितना हो जा रहा है 12500। अब देखिए कितना, वो तो एक ईयर का निकालना था तो हम सीधा सिंपल से इसे कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या निकालना है आपको 3 ईयर का निकालना है। 3 ईयर के निकालने के लिए यहाँ से क्या ले लेंगे क्यू रूट ले लेंगे, तो जैसे जैसे आप इसको क्यू रूट लेंगे तो 664 रेशियो 125/0। अब 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और इनका क्या ले लेंगे रूट ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा रूट नहीं क्यू रूट क्या ले लेंगे क्यू रूट ले लेंगे इनका, क्योंकि 3 ईयर का निकालना है तो 3, ये पीछे आपको हम अच्छी तरह से समझा चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर पिछले वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से आप निकाल लीजिए कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा है 4 पर, और 100 से क्या करना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 एक में 4 और 25 चौके 100, तो कितना जाएगा 25%। कितना आ जाएगा 25%। अब देखिए अब क्या निकालना है आपका पी निकालना है, आर तो निकल गया कितना 25%, और प्रिंसिपल आपको निकालना है, तो प्रिंसिपल देखिए कैसे निकलेगा, तो अब देखिए यहाँ पर आर बराबर 25%,
और टी बराबर 2 ईयर्स, इसको हम लेंगे, निकालेंगे 2 ईयर, और अमाउंट ये क्या हो जाएगा 6400। अब देखिए पी और ए कितना है 4 और 5, और 2 ईयर्स का निकालना है, तो 2 ईयर्स का निकालना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 16, और ये कितना हो जाएगा 25, और ये कितना दे रखा है आपका अमाउंट 6400। तो 6400 में आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 25 में कितना करेंगे मल्टीप्लाई, 6400 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 256 में करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस इसमें भी कर देंगे, क्या गुणा 256 कर देंगे, तो क्या आंसर आ जाएगा 6096, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अगर देखेंगे तो 25% और 40 96, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में, किसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7वें और 8वें वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 70 और 700 और 784 है, तो दर ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए ये सिंपल सा प्रोसेस है कि ये क्या हो गया आपका 7th ईयर्स, क्या 7th ईयर्स ऑफ CI रेशियो 8 ईयर ऑफ CI, ये कितना है 7th क्या 700, और ये कितना है 784। अब देखिए अब कितना बढ़ रहा है, ये एक ही साल बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है एक ही साल बढ़ रहा है, तो एक साल बढ़ रहा है तो सिंपल से इसमें क्या करेंगे, इसको सीधे कर देंगे, जैसे कि इसमें से इसको ले लेंगे जैसे हमने पीछे किए, तो कितना है 84, और यहाँ कितना जगह 700 इंटू 100, तो 0000, और कितना जगह 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना जगह यार 7 कम में 7 और 7 गुना के 14 बार 7 84, तो 12%, ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यही आपका अगर 2 ईयर्स का गैप होता तो क्या करते हैं हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, 3 होता तो क्या लेते हैं 3 का क्यूब ले लेते हैं, इसके अनुसार हम रेट निकालते हैं। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो ये कहते हैं 17वें और 14वें वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः इतना है और इतना है, तो ब्याज की दर। देखिए क्वेश्चन तो सेम ही है, लेकिन बस थोड़ा सा 17 वाला पहले दे दिया और 14 वाला बाद में दे दिया है, तो हम क्या करेंगे 14 वाला पहले ले लेंगे, 4th ईयर्स ऑफ CI रेशियो 17 मतलब 17 ईयर्स ऑफ CI, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3375, और ये कितना हो जाएगा 4096। अब देखिए अब 14 है और कितना बढ़ रहा है +3 हो गया, तो ये कितना गैप है 3 ईयर्स का गैप है, तो 3 ईयर्स के रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं इनका क्या क्यू रूट ले लेंगे, क्या ले लेंगे क्यू रूट, क्या लेंगे क्यू रूट, तो कितना हो जाएगा ये क्यू रूट, ये आपका 15 क्यू रूट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इसका क्यू रूट 15 हो जाएगा, और इसका 16, और अब इस पर क्या निकालेंगे रेट निकालेंगे, तो देखेंगे कितना एक बढ़ रहा है, किस पर बढ़ रहा है 15 पर, और 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 15, 5 दूना के 10, तो मतलब अगर टोटल देखेंगे तो 20/3, और इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं आप 6 सही 2/3, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा, लेकिन ये आंसर गलत दिया है, मतलब लिखे नहीं है, तो ये आंसर आप इसको एलिजिबल नहीं करेंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा 6 सही 2/3 और 20/3, ये क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा, ये नहीं है आंसर। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें,
और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी कोई वीडियो आए तो उसको आप नोटिफिकेशन मिल सके। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।